जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती। कभी हम खुश रहते हैं तो कभी हम खिन्न हो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर शांति होती है तो कई बार अशांति भी आ जाती है। हम सुखी भी होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं। कई क्षणों में हमें बड़ा फक्र होता है तो कभी फिक्र भी आ जाती है। कभी कभी हम आनंद से भरे रहते हैं तो कई बार अवसाद भी आ जाता है। कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी खिन्नता, कभी सुख, कभी दुख, कभी शांति, कभी अशांति, कभी आनंद, कभी अवसाद। आखिर ये सब क्या है? हम चाहते क्या है? हम चाहते हर पल सुखी रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, शांति और आनंद से जीना, यही चाहते हैं। फिर ये खिन्नता, ये दुख, ये अशांति, ये अवसाद, ये फिक्र क्यों आती? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को एक तरफा बना दे? ऐसी कोई व्यवस्था है? कहते हैं ऐसी व्यवस्था तो किसी के पास नहीं है कि हमारी सारी व्यवस्था एक तरफा हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि हम हर अवस्था में एक तरफा हो। मतलब बाहर चाहे जो परिवर्तन हो हम खुश रहे, बाहर चाहे जैसा संयोग हो हम प्रसन्न रहे, बाहर चाहे जैसी परिस्थिति हो हम आनंदित रहे, बाहर चाहे जैसी सिचुएशन हो हम में शांति हो। चाहते हैं आप? हमारा धर्म हमें यही तो सिखाता है। सदा बाहर प्रसन्न रहने की कला ही धर्म का पहला पाठ है, जो हमें संदेश देता है कि अपने आप को जानो। कल मैंने आप सबसे कहा था, अगर जीवन को प्रसन्नता से भरे रखना चाहते हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो। और उस संदर्भ में कल मैं आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली 4 बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। अपने आप को आनंद से भर करके जीना चाहते हो, आसक्ति में से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, निराकुलता से जीना चाहते हैं, तो 4 बातें अपने अंदर आत्मसात कर ले जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करती है। पहली बात, संसार में हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा है वह सब महज संयोग है। क्या है? महज संयोग है। संयोग संयोग है, वो मेरे नहीं हैं जब तक हैं, जब बदलेंगे बदल जाएंगे।
पहली बात, जो कुछ भी तुम्हारे साथ है, जुड़ा हुआ है, उसको अपना एक संयोग मानो। चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे संबंधी हो, या तुम्हारे साथ जुड़े हुए अन्य कोई भी सामग्री हो, ये सब चीजें एक संयोग है। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। ये पर है, पराये है। जब तक मेरे साथ है मैं इनका उपयोग करूं, इनका उपभोग करूं, लेकिन ये मेरे नहीं है। होता क्या है, हम कुछ पाते हैं तो खुशी होती है, खोते हैं तो गम होता है ना। संत कहते हैं इस संसार में न कुछ पाने जैसा है और न ही कुछ खोने जैसा है। न कुछ पाने जैसा है, न कुछ खोने जैसा है, क्योंकि एक परमाणु को भी हम आत्मसात नहीं कर सकते और हमारा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो पाया वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। सब पराया है, महज संयोग है। यदि ये श्रद्धान अपने मन में बैठ जाए तो चाहे कैसा भी संयोग हो, चाहे कैसा भी वियोग हो, चाहे कितना भी लाभ हो, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे जैसा भी मान हो, चाहे जैसा भी अपमान हो, चाहे जैसा तुम्हारे लिए लाभ हो और चाहे जैसा नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? ये सब संयोग है। अभी आप सब यहां एकत्रित हो, प्रवचन खत्म होगा, सब अपने अपने घर चले जाओगे। मन में कोई विकल्प होगा क्या? हाँ, आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, घंटों की यात्रा होती है, एक ही कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, गपशप करते हैं, जितनी देर रहते हैं हिल मिल के रहते हैं, और जब बारी आती है भाई साहब चले, बहुत से बहुत बाय कर देते हो, और क्या करते हो, फिर मिलेंगे ये कह देते हो। उसको छोड़ के जाते समय रोते हो, अरे भाई अब छोड़ना पड़ रहा है, अब आपको हम छोड़ के जा रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है, आपसे मेरी कितनी आत्मीयता हो गई थी, कितनी प्रगाढ़ता हो गई थी, आप कितने अजीज थे। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मान करके चलते हैं ये थोड़े पल का साथ है, ये मेरे साथ है, साथी नहीं। छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी है, वियोग मनुष्य को व्यथित करता है, उसके कारण वो दुखी होता है। पर संत कहते हैं न तो संयोग हर्ष का कारण है, न वियोग व्यथा का हेतु। ये संयोग वियोग तो ऊपरी संयोग है, और सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। हर संयोग वियोग में है, आया है तो जाएगा, आया भी ऊपर से और जाएगा भी ऊपर से। ये ऊपरी बातें हैं। इस सत्य को जानने वाला, इस सत्य को पहचानने वाला संयोग वियोग में विचलित नहीं होता, उसके मन में स्थिरता बनी रहती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके बदौलत ये कहा जा सके या किया जा सके
कि तुम्हारे साथ कभी कोई वियोग नहीं होगा। भगवान के पास भी ये व्यवस्था नहीं। भगवान भी इस दुनिया से गए, दूसरों की क्या बात है। आने के साथ जाना लगा हुआ है। पाए हो तो खोगे, जो जुड़ा है वो बिछड़ेगा। ये तो चलेगा। जब इस सत्य पर श्रद्धान होगा तो फिर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। धर्म हमें ऐसी समझ देता है जो हमारी बुद्धि को संतुलित बनाकर सदा बहार प्रसन्न बने रहने का रास्ता बताता है। वियोग संयोग को एक संयोग मानो, विचलित मत हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका जवान बेटा 27 साल की उम्र में मर गया। इकलौता बेटा, 3 बच्चों का पिता मर गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। बड़ा होनहार और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी वाला था। दुर्घटना हुई, मर गया। लेकिन उस लड़के की मां बड़ी तत्वज्ञानी थी। उसने एक ही बात कही कि हमारे गुरु ने एक ही बात सिखाई है कि जिसका संयोग जितने दिन का होना होता है उतने ही दिन टिकता है। मैं ये मान करके चलती हूँ मेरे और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था। वो चला गया सो चला गया, अब आना जाना तो लगा ही हुआ है। वो गया था गोमटेश बाहुबली में सेवा देने के लिए 1993 में। उसने कहा बेटा गया सो गया, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जाते जाते भी भगवान की सेवा करके गया। लोग आए रोए, वो कहते रोने से क्या होगा। आप लोग रोना धोना छोड़िए, कुछ तत्व ज्ञान की बात बताइए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे हम अपने परिणाम को और निर्मल बना सके। ये सामर्थ्य कौन देता है? ये धर्म की सही समझ आने से होती है। हम लोग क्रियाओं की धर्म को बहुत तत्परता से अपनाते हैं। संत कहते विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करो। ये बात अंदर आ जाए तो कितना भी बड़ा वियोग होगा, सहोगे कि नहीं? और जब सहोगे तो आप अपने आप को स्थिर रख पाओगे। पहली बात, सब चीजों को संयोग मानिए। सब संयोग हैं, पराये हैं, है ना। ये कर्म की धरोहर है। संयोग होने के साथ क्या है? कर्म की धरोहर है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। किसके हैं? किसके हैं बोलो? ये शरीर किसका है? बोलो, तुम्हारा है? किसका है? बोलो। संयोग है। तुम्हारी संपत्ति क्या है? कर्म की धरोहर है। ये परिवार परिजन क्या है? कर्म की धरोहर है। तुम्हारा ये ठाट बाट क्या है? कर्म की धरोहर है। ये सब पुण्य के परिणाम स्वरूप आज तुम्हारे साथ टिके हुए हैं, और जब तक पुण्य का योग होगा टिके रहेंगे। लेकिन इस पर तुम्हारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है क्या? बोलो, किस पर नियंत्रण है तुम्हारा?
तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं है। बोल तो रहे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी गिनाने लगोगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना लोगे। बस हकीकत यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है। किसकी है? कर्म की है। कर्म जन संयोग है, कर्म की धरोहर है। और धरोहर अगर किसी ने रखने को दी है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं उस धरोहर को संभालूं और जब सामने वाला मांगने आए तो वापस लौटा दूं, है ना? कर्म ने धरोहर हमको दी, पर एक सहूलियत के साथ दी। कर्म ने धरोहर दी है, लेकिन उसके साथ एक सहूलियत दी है कि इस धरोहर का तुम उपयोग कर लो जब तक करना, छूट है, लेकिन मिसयूज मत करना, यूज करना। क्या कहता है कर्म? ये धरोहर हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसका उपयोग करो, भोग करो, हमें इतराज नहीं है। हमारी जब मर्जी होगी हम वापस ले लेंगे, पर मिसयूज मत करना। यूज करोगे तो हम कोई बीच में खलल नहीं डालेंगे, और मिसयूज करोगे तो एक झटके में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेंगे। उसका सिस्टम सब ऑनलाइन है कर्म का। किसी और की धरोहर को लो तो 1 महीने पहले नोटिस, 2 महीने पहले नोटिस देता, भैया आप हमको वापस देना। कर्म तो एक कमांड पर खेल बदल देता है, विदाउट नोटिस, कोई प्री इंटीमेशन नहीं। अपने जीवन का अनुभव है तो भैया जब हमारा है ही नहीं, कर्म की धरोहर है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? ना मैं आसक्ति रखूं, ना उनका अभिमान करूं, है जब तक उपयोग करूं। आने में खुशी नहीं और खोने में गम नहीं। धरोहर है, मेरी नहीं है। ये समझ अपने अंदर विकसित कर लो, कभी विचलित नहीं होगे। बैंक में लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है ना? जो बैंक का मैनेजर होता है, आप पैसा जमा करते हो, उसको कोई खुशी होती क्या? आप अपना पैसा विड्रॉल करते तो उसको तकलीफ होती क्या? वो क्या करता है? डेबिट क्रेडिट करता है। इसके अलावा नाम जमा कर लिया, काम खत्म। क्यों? ये मेरी है ही नहीं। सामने वाले की मर्जी, जमा करे तो हम रख लेंगे और निकालना चाहे तो दे देंगे, क्योंकि जमा करने वाला भी वो और निकालने वाला भी वो। मैं तो केवल मैनेज करने वाला हूं। मानते हो अपने आप को? बोलो। आज से धारणा बना लो कि मैं मालिक नहीं हूं। क्या हूं? केवल कस्टोडियन हूं। साथ संभाल कर रहा हूं, और वो भी जब तक कर्म चाहे तब तक। कब खेल बदल जाए कोई पता नहीं। ये समझ अगर अंतरंग में विकसित हो जाए तो जीवन आनंद से सराबोर हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति दुखी होगा क्या? एक जिज्ञासु सेठ किसी संत के पास तत्वोपदेश के लिए गया। उससे कहा, महाराज हमारे पास सब कुछ है, शांति नहीं।
आप कोई शांति का मार्ग बता दो। संत ने कहा तुम्हें तत्वोपदेश में क्या दूं? एक काम करो, अमुक नगर के नगर सेठ शांति स्वरूप है, उनके पास चले जाओ, तुम्हें शांति का उपदेश मिल जाएगा। सेठ ने सोचा सारे सेठ साहूकार तो इनके चरणों में उपदेश के लिए आते हैं और ये मुझे सेठ के पास भेज रहे हैं। फिर भी वो श्रद्धालु था, ठीक है मैं जाता हूँ। वो सेठ शांति स्वरूप के यहाँ गया, देखा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था, अनेक मुनीम गुमास्ते काम में लगे थे। उसने जाकर अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। सेठ ने उसका आत्मीय सत्कार किया और अपने एक मैनेजर को बुलाकर कहा आज से ये हमारे अतिथि यहाँ रहेंगे, आप इनकी पूरी व्यवस्था कीजिए, इनको किसी प्रकार की कमी ना हो। और सेठ अपने काम में लग गया। वो गद्दी पर बैठ करके सेठ के क्रियाकलाप को देखता रहा। सोचा हो सकता है शाम को जब दुकान बंद करे तो कोई प्रवचन होगा, पर सेठ साहब तो बिल्कुल अपनी क्रियाओं अपने काम में मगन। शाम को हुआ, दोनों एक साथ विश्राम के लिए चले गए। कोई बात नहीं, आज का दिन तो यूं ही चला गया। सोचा चलो कल होगा। दूसरे दिन भी सेठ उसी तरह काम में लगा हुआ। इसके मन में उथल पुथल, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तभी सेठ का मैंने मुनीम आया, बोला सेठ साहब बड़ा बुरा हो गया। बोले क्या हो? घबराए क्यों? बोले अभी अभी सूचना मिली, अपना जो जहाज आने वाला था वो अचानक समुद्र में डूब गया है और 5 करोड़ का नुकसान हुआ। सेठ ने कहा ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। संदेश देने वाले के चेहरे में दुख है, घबराहट है, पर ये 5 करोड़ का नुकसान का समाचार सुनने के बाद भी सेठ को कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। सेठ को लगा कि यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, रुका जाए। उस समय वो कुछ नहीं बोला, देखा, रुका। 2 दिन बाद वही व्यक्ति एकदम प्रफुल्लित भाव से आया। कहा सेठ साहब गजब हो गया, आपके पुण्य की क्या बात करो। बोले क्या हो गया? बोले उस दिन जो मैंने सूचना दी थी वो गलत दी थी। उस दिन जहाज डूबा, पर अपना माल 2 दिन बाद डिस्पैच हुआ था। अपना जहाज उसमें नहीं था, औरों का था। आज माल सकुशल बंदरगाह में आ गया और मार्केट में तेजी के कारण हमें 10 करोड़ का फायदा होगा। मार्केट में तेजी आने के कारण हमें 10 करोड़ का फायदा होगा। सेठ ने कहा ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब सेठ से रहा नहीं गया। आगंतुक सेठ ने कहा हद हो गई सेठ साहब, मैं क्या देख रहा हूँ, 5 करोड़ का नुकसान तब भी आपको कोई फर्क नहीं, और 10 करोड़ का फायदा तो भी आपको कोई फर्क नहीं। ये स्थिरता आप कहाँ से लाए? दोनों बार में विधि की मर्जी, विधि की मर्जी। तो सेठ जी ने समझाते हुए कहा बताओ भाई, कोई व्यक्ति बैंक में रुपया रखे तो बैंक के कैशियर को कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं। कोई विड्रॉल करे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं। बोले बस तुम्हें दिखता है ये व्यापार, ये ठाट बाट मेरा है, पर मैं अपने आप को केवल मैनेजर मानता हूँ। अगर लाभ होता है तो जमा कर लेता हूँ, नुकसान होता है तो नाम चढ़ा देता हूँ, मेरा कहाँ।
मैं तो क्रेडिट डेबिट करके ही अपना काम करता हूं। ये मेरे नहीं है, मैं केवल उसका प्रबंध कर रहा हूं, कस्टोडियन हूं, मैनेजर हूं। ये सब कर्म की धरोहर है। अब बोलो, ये हकीकत है कि कल्पना? बोलो, हाँ, ये यथार्थ है या कल्पना? इसको स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति कभी लाभ हानि में, मान अपमान में दुखी होगा? हाँ, तो इसको स्वीकारने में इतनी हिचक क्यों? बोलो महाराज, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हम खुश रहें। अरे रोज तो वही बता रहे हैं, अपनाओ तो। तुम उल्टे रास्ते चलोगे तो अपने जीवन में वह प्रसन्नता कैसे लाओगे? ध्यान रखना, न कोई दूसरा हमें दुखी करता है और न ही कोई दूसरा हमें खुश कर सकता है। यदि हम खुश रहेंगे तो अपने बदौलत, और दुखी होते हैं तो अपनी वजह से। अपनी दृष्टि को बदलिए, आध्यात्मिक दृष्टि, खुश बने रहेंगे। तो ये पराये हैं, संयोग है। दूसरी बात कर्म के धरोहर है। और तीसरी बात क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, अल्पकालिक है, क्षणक्षयी है। भैया कर्म के धरोहर है, ठीक है, मान लिए, लेकिन ये जितने प्रतिकूल संयोग आ गए, अब क्या करें? इनमें तो जीना मुश्किल है, बड़ा कष्ट है। बीमारी आ गई, विपत्ति आ गई, और कोई विसंगति आ गई। अब ऐसी घड़ी में आप बोलते खुश रहे, कैसे खुश रहे? तो रो, रोने से तुम्हारी चीजें बदल जाए तो रो, तुमको कौन रोकता है? बोलो, बदलेगी क्या? तो क्या करो? अपनी दृष्टि को बदलो। ये सोचो, ये सब थोड़ी देर की बात है। क्या है? क्षण भंगुर है, नाशवान है, टिकने वाली नहीं है। अगर ये दृष्टि आ गई तो ना आसक्ति होगी, ना अभिमान होगा, ना आकुलता होगी, अपितु हर स्थिति में आनंद बना रहेगा। रास्ता है, थोड़ी देर के लिए है सो है, और है जब तक है, टिकने वाली नहीं है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लीजिए। इससे क्या होता है? मन में धैर्य होता है, और मन का धैर्य हमें स्थिरता प्रदान करता है। अभी आप लोग यहां बैठे, हाँ, तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है, फिर भी आप आनंद से बैठे। क्या मान के? क्या मान के बैठे? थोड़ी देर की बात है महाराज, थोड़ी देर में प्रवचन छोड़ देंगे, है ना? ट्रेन में या बस में सफर कर रहे, सीट नहीं मिली, खड़े खड़े यात्रा करनी, कोई बात नहीं, आधा घंटे का सफर है, थोड़ी देर की बात है, चले जाएंगे। पर अगर 24 घंटे का सफर हो तो रिजर्वेशन ही नहीं है, हम कैसे जाएंगे? है ना? कहने का तात्पर्य क्या है? जब हमें ये लगता है कि चीज़ें अल्पकालिक है तो कष्ट भी स्वीकार्य हो जाता है, और जब हमें लगता है कि ये टिकाऊ है तो हमारे लिए अनुकूल भी प्रतिकूल लगने लगता है। कष्ट को कम करना है तो क्या करो? सब चीज़ों को क्षण भंगुर मानो। क्या मानो? ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, अल्पकालिक है, सब निकल जाएगा।
कष्ट भी है तो क्या है, एक तो मेरी नहीं है, ऊपर का है, संयोग है, और संयोग भी है कर्म के साथ नियंत्रित है, तो भी अल्पकालिक है। खेल बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या? सब ठीक हो जाएगा। ये मन में बात बैठ गई ना, तो सब खोने के बाद भी आप प्रसन्न बने रहोगे। एक राजा था, अचानक परचक्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। परचक्र के अप्रत्याशित आक्रमण से वो अपने आप को बचा नहीं पाया। संयोग से उसका राज खो गया। जान बचाने के लिए वो जंगलों में छिपता रहा। जंगल में उसे एक संत मिले, और वो संत बड़े पहुंचे हुए थे। उसने संत के सामने अपनी व्यथा कही। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, इसे अपने गले में डाल के रखना, और इस ताबीज का प्रयोग तभी करना जब तुम घोर विपत्ति में घिरे हो। इस ताबीज के अंदर एक मंत्र है जो तुम्हें विपत्ति से बाहर निकाल देगा। संत ने ताबीज दिया, और संयोग से थोड़ी ही देर बाद उसे घोड़ों की टापें सुनाई पड़ी। उसे लगा कि विपक्षी सैनिक उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए। वह अपने घोड़े को लेकर आगे भागा जान बचाकर। अब क्या है, कोई उपाय नहीं। भागते भागते एक पर्वत में एक गुफा दिखी। गुफा का द्वार बड़ा था। वो घोड़े समेत जो उसकी चंद सैनिकों की टुकड़ी थी उनको लेकर गुफा के अंदर घुस गया, और पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है। सैनिक आ रहे। मन ही मन सोचा, अब तो मरा, इसके अलावा अब और कोई दूसरा उपाय नहीं, अब तो मरना पड़ेगा। तभी उसे याद आया कि संत ने कहा था कि इस ताबीज में मंत्र है, इसका प्रयोग कर लेना, और जब घोर विपत्ति में घिरे रहो तब करना। उसने ताबीज को खोला। ताबीज में मंत्र के नाम पर एक छोटा सा वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा। उसने उसको देखा और उसके मन में धैर्य आया। सांस रोककर अंदर रहा। इस बीच विरोधी सैनिक आए। आगे रास्ता बंद था। वो लोग सब इधर उधर देखे, कहाँ गया होगा। गुफा पर नजर पड़ी। किसी ने कहा इस गुफा में तो नहीं घुस गया। कहा नहीं, इस गुफा में नहीं घुसा होगा, हम लोग समय का बर्बाद नहीं करें। बोले कैसे? बोले देखो, इस गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाल लगा। इस बीच मकड़ी ने जाली बना ली थी। अगर ये गुफा में घुसा होता तो जाल कैसे होता? इस गुफा में नहीं है, चले। विरोधी सैनिक अपना रास्ता बदल करके चले गए। जब उनके घोड़ों की टापें शांत हुई तब इसकी जान में जान आई। वो बाहर निकला और कहा, गुरु का मंत्र काम में आ गया, ये भी बीत जाएगा। अब वो थोड़े दिन उसी जंगल में छिप के रहा और गुप्त रूप से अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया। योजनाबद्ध तरीके से
शत्रु पर आक्रमण किया और अपनी कुशलता से विजय प्राप्त करके अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। और जब साम्राज्य पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो फिर उसे याद आया, निकाल कर देखा, ये भी बीत जाएगा। समझ गए? तो तुम्हारे सामने यदि शत्रु हो तो भी बीत जाएगा और सिंहासन हो तो भी बीत जाएगा। सब क्षण भंगुर है, नश्वर है, विनाशिक है, थोड़े देर की बात है, ऐसा मान लो, सब स्वीकार हो जाएगी। समझ गए? ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कभी विचलित होगा क्या? बोलो। आप अपनी प्रसन्नता को टिका पाओगे कि नहीं? यही तो कला है। ऐसी आध्यात्मिकता अपने भीतर विकसित करे। और चौथी बात, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखने का अभ्यास करे। आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति दुख को दुख के रूप में नहीं देखता, दुख को अपनी कर्म निर्जरा का माध्यम मानता है। क्या मानता है? ये प्रतिकूलता मेरे सामने आई है, पर ये प्रतिकूलता मेरी समस्या नहीं, मेरी तपस्या है। कर्म को काटने का निमित्त बनकर आई है। इससे मुझे लाभ ही है, नुकसान नहीं। ऐसी दृष्टि आते ही सब चीजें स्वीकार हो जाती है। ऐसी दृष्टि अपने भीतर विकसित करे, वो आध्यात्म अपने अंदर जागृत हो जाए, तो जीवन का काया पलट होगा। कैसा भी निमित्त आए, ठीक है, ये कर्म जा रहा है, उसका साइन है। मुझे इसमें समता रखनी है, आकुलता नहीं। अभ्यास के बल पर यह किया जा सकता है। अब बताइए, जो दुख आता है क्यों आता है? अशुभ कर्म के निमित्त से आता है ना। तो दुख आया यानी अशुभ कर्म आया नहीं, अशुभ कर्म जा रहा है और जाते जाते अपने जाने के लक्षण दिखा रहा है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है? जा रहा है तो जाने दो, पिंड छूटे। ऐसी दृष्टि रखना है ना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कोई प्रतिकूल निमित्त आ जाए, किसी ने कोई दुर्वचन कह दिया, चलो भाई कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, कह देने दो, मैं उसकी बात को नहीं पकड़ूंगा, मेरे कर्म झड़ेंगे। सोच सकते कि नहीं? बोलो। गुरुदेव ने लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे वे शत्रु कैसे। जिनसे मेरे कर्म कटे वे शत्रु कैसे, और जिनसे मेरे कर्म बंधे वे मित्र कैसे। समझ रही बात? जिनसे मेरे कर्म कटे, कर्म नशे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ उल्टा कह रहा है और आप उसको चुपचाप सह रहे हो, तो आपका कर्म कटेगा कि बंधेगा? तो वो शत्रु है कि मित्र? बोलो। तो वो गलत है कि सही? तो सही में प्रसन्न रहना है कि दुखी? तो आप कुछ कह रहा है तो उसमें खुश होना चाहिए कि दुखी? हाँ,
जानते सब हो आप लोग। अरे मेरे लिए तो अवसर है। क्या ऐसी सकारात्मकता अपने अंतरंग में विकसित नहीं की जा सकती? की जा सकती कि नहीं? क्यों ना हम ऐसी सकारात्मकता को अपने भीतर विकसित करने की कोशिश करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके, जिसके बल पर हम अपने अंदर बेहतरी उद्घाटित कर सके। अपने मन को उसके लिए तैयार करें, वैसा मन जगाए, जीवन बदलेगा। तो हम इसको भी कर्म काटने का निमित्त मान ले। कोई भी चीज हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विसंगति हो, किसी का कोई भी दुर्वचन हो, कोई दुर्व्यवहार हो, कोई दुप्रसंग आ जाए, कोई बुरी परिस्थिति निर्मित आ जाए, ठीक है, ये भी कर्म काटने का निमित्त है। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो उनने क्या कहा? कोशा क्या कहा? नहीं, अच्छा है, इस बहाने हमें ऋषि मुनियों के समागम का मौका मिलेगा। क्या बोला उनने? वन में रहेंगे, ऋषि मुनियों के समागम का मौका मिलेगा। दृष्टि को हमेशा सकारात्मक बनाओ। जब भी कोई प्रतिकूलता आए उसकी व्याख्या अनुकूल करना शुरू कर दो। परिवर्तन आ जाएगा। गुरुदेव जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो एक बार कहा, उन दिनों हम लोग बहुत दीर्घ आसन लगाते थे। आहार जी की बात है 1985 की। तो हम लोग साधना करते, एक संघ में एक ऐसा वातावरण था, 36 घंटा कर रहा है, कोई 24 घंटे कर रहे। तो अभ्यास में तो होता है, कोई कम कर पाए, कोई ज़्यादा। तो गुरु का काम होता है ऐसा मार्गदर्शन दे जिससे हर शिष्य आगे बढ़े। तो उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी बात कही कि आसन लगाते लगाते अगर पाँव में दर्द होने लगे तो ये मत सोचो कि पैर में दर्द हो रहा है, ये सोचो असाता जा रही है और जाते जाते अपने जाने के लक्षण दिखा रही है। क्या बोला उनने? असाता जा रही है, दुख जा रहा है, पाप जा रहा है, पाप कट रहा है। ऐसा दृष्टिकोण यदि अंतरंग में विकसित हो गया तो हमसे बड़ा सुखी और कोई नहीं है। हमें सुखी बनाने के लिए और कोई दूसरा मंत्र काम नहीं आएगा। ये अध्यात्म का रास्ता ही जीवन को सुखी बना पाएगा। हम अपने जीवन को सुखी बनाए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।